टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद खिलाड़ियों के मंदिर जाने से बौखलाए। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ईशान किशन बोले, कौन है कीर्ति आजाद? ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इसमें मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया, किस बॉलर। हाँ, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरा देश अब तक जश्न में डूबा है, तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। जीत के बाद अहमदाबाद के स्टेडियम में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में ट्रॉफी के साथ दर्शन करने पर पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद को मिर्ची लग गई और कीर्ति आजाद ने इस मामले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम ने कीर्ति आजाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल कीर्ति आजाद ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कदम की आलोचना की। सवाल उठाते हुए लिखा, मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं? ये ट्रॉफी हर धर्म के 140 करोड़ भारतीयों की है। ये किसी एक धर्म की विजय यात्रा नहीं होनी चाहिए। आजाद ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए, ये खास धर्म को प्राथमिकता दी गई है। कीर्ति आजाद ने कपिल देव की कप्तानी में मिले 1983 की जीत को याद करते हुए कहा कि उस टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि यह टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है, न कि सूर्य कुमार यादव या जय शाह के परिवार का। उन्होंने मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन का उदाहरण देते हुए कहा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने के बावजूद संजू इसे चर्च नहीं ले गए और ना ही सिराज इसे मस्जिद लेकर गए। बता दें कि रविवार रात फाइनल जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार ने अहमदाबाद के हनुमान मंदिर जाकर ट्रॉफी के साथ आशीर्वाद दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि इस मामले पर कीर्ति आजाद के बयान के बाद सियासी भूचाल देखने के लिए मिला और अब बैक टू बैक भारतीय खिलाड़ियों ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। ईशान किशन से जब एयरपोर्ट पर कीर्ति आजाद के बयान पर रिएक्शन देने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीता है, अच्छा सवाल पूछे। कीर्ति आजाद क्या बोल रहे हैं उसमें मैं क्या कहूँ? कौन है कीर्ति आजाद? आप पूछना है तो अच्छा सवाल पूछे। इतना कहने के बाद ईशान किशन समर्थकों का अभिवादन करते हुए अपने घर के लिए निकल गए। आपने कहा कि आप लोग मंदिर क्यों गए थे? शेम ऑन टीम इंडिया की जीतने के बाद मंदिर गए। क्या कीर्ति आजाद ने कहा है कि शेम ऑन टीम इंडिया फॉर गोइंग टू टेंपल। जीतने के बाद मंदिर क्यों गए? और सब सर, मैं इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इसमें मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया, किस बॉलर। हाँ, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, बेकार क्वेश्चन पूछ दिया आप। कुछ नहीं, आगे बस रन बनाते रहना है, खेलते रहना है, जीतते रहना है। अब आपको बता दें कि ईशान किशन के इस रिएक्शन को देखने के बाद ये सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ईशान किशन ने जो है करारा जवाब दिया है। इनफैक्ट उनके इस वीडियो को बीजेपी द्वारा भी शेयर किया गया है। बीजेपी ने लिखा है, T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मंदिर जाने पर सवाल उठाने वाले सनातन विरोधियों को ईशान किशन ने दिया करारा जवाब। तो अब देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कीर्ति आजाद के इस बयान पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कीर्ति आजाद के तंज भरे पोस्ट पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा के सांसद हरभजन सिंह ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मैं तो ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि जब इतना बड़ा काम हो तो फिर इनाम भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन मुबारकबाद पूरी टीम को, जिस तरीके से टीम ने डोमिनेट किया इस वर्ल्ड कप में और दिखाया कि भारत कितना शक्तिशाली है। और क्रिकेट की बात करें तो भारत बहुत आगे है बाकी देशों से। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सूर्य कुमार यादव और उनके सारी टीम को, गौतम गंभीर को, जिन्होंने पिछले 1.5 साल से बहुत मेहनत करी। मुझे लगता है कि ये जो धनराशि दी गई है ये तो एक प्रोत्साहन बढ़ाने वाली बात है, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में इतना पैसा है, वो खिलाड़ियों में ज़रूर लगना चाहिए, मिलना चाहिए उनको प्रोत्साहन। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही जो दबदबा है भारत का वर्ल्ड ओवर क्रिकेट में वो बना रहे और देश आगे बढ़ता रहे। लेकिन पाजी एक कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो गई कि ट्रॉफी लेकर के मंदिर में क्यों गए, और जिन्होंने सवाल उठाया वो खुद वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा। नहीं, बहुत बेतुका सी बात है। जो अगर कोई इस चीज़ को लेके भी पॉलिटिक्स कर रहा है कि वो मंदिर क्यों गए, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं या फिर कहीं भी जाएं, ट्रॉफी लेके कप्तान की या फिर किसी की भी जो मर्यादा है, जो उन्होंने
किसी भगवान से मांगा है और वो मन्नत पूरी होती है तो वो उनकी मर्जी है, जहां मर्जी जाएं, और उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और खुद जो क्रिकेटर रहे हैं कीर्ति भैया, मैं तो ये उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू हेयर सच थिंग्स फ्रॉम फेलो क्रिकेटर्स, ओल्ड क्रिकेटर्स। शायद वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और खुद भूल गए हैं कि वो स्पोर्ट्समैन है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है यार, देश वर्ल्ड कप जीता है, आप खुशी मनाइए रादर देन उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करें कि वो यहाँ क्यों गए, वो वहाँ क्यों गए। वैसे तो हम कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे जग पे उपजे, कौन भले को मंदे। तो हम तो बात करते हैं कि सारे धर्म एक ही हैं, कोई मंदिर जाए मस्जिद जाए पर रास्ता एक ही है। और अगर वो हनुमान जी के मंदिर गए हैं या फिर शिव भगवान के मंदिर गए हैं या फिर वो गुरुद्वारे गए हैं, तो बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वो उनकी आस्था है, वो किसी की आस्था के ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा भारत बहुत ही शानदार खेला है, सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं। जहां जहां मन करता जाए, मंदिर भी जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, खेल को धर्म के रंग से नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्साह था, ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, या उत्साह में इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं, खिलाड़ी हर धर्म की इज्जत करता है। टीम ने 1.5-2 साल के अंदर बहुत मेहनत की, गौतम गंभीर को बहुत आलोचना झेली, लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने टीम को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ साथ कीर्ति आजाद के बयान पर आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना सही नहीं है और इससे खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धि की अहमियत कम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है और इसे उसी तरह मनाया जाना चाहिए। ये सवाल जवाब देने लायक भी नहीं है। एक मैच हारने, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा था, उसके बाद इस तरीके से हमारे खिलाड़ियों पर प्रेशर था, उन्होंने प्रेशर झेला, और आज आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो आप सचमुच अपने ही खिलाड़ियों और अपनी ही टीम को नीचा दिखा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्या कुछ और कह रहे हैं गौतम गंभीर, सुनिए। अहमदाबाद में आफ्टर विनिंग द टूर्नामेंट आप और सूर्य कुमार यादव और जय शाह हनुमान मंदिर गए विद द ट्रॉफी, और उस वक्त कीर्ति आज़ाद ने ट्वीट किया कि सिर्फ मंदिर क्यों, मस्जिद और गिरजाघर क्यों नहीं गए। देखिए, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। आई थिंक इट्स नॉट इवन वर्थ आंसरिंग दैट क्वेश्चन। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, और मुझसे अगर आप पूछो, इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर द कंट्री। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड सेलिब्रेट अ वर्ल्ड कप विन। और अब दैट्स व्हाई आई से ना, सर्टन स्टेटमेंट्स, देयर इज़ नो पॉइंट पिकिंग अप सर्टन स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स ना आपकी सिर्फ अचीवमेंट को डाइल्यूट करेगी। अगर आप उन बच्चों की, उन 15 खिलाड़ियों की अचीवमेंट को डाइल्यूट करना चाहते हो, उनके एफर्ट को डाइल्यूट करना चाहते हो, तो फिर कल कोई भी उठ के कुछ भी स्टेटमेंट देगा एंड वी स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, व्हिच इज़ नॉट फेयर ऑन द बॉयज़। मतलब आप इमेजिन करो, द बॉयज़ हैव गॉन थ्रू सो मच, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे हैव गॉन थ्रू। एक मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका के, द काइंड ऑफ प्रेशर द बॉयज़ वर अंडर, और आज अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो तो यू आर लिटरली डिग्रेडिंग योर ओन प्लेयर्स एंड डिग्रेडिंग योर ओन टीम, व्हिच शुड नॉट बी डन। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि लगातार जो है खिलाड़ी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लगातार कीर्ति आज़ाद को सुना रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ सुना ही नहीं रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने तो इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया जिसकी चर्चा जो है खूब सोशल मीडिया पर हो रही है। उन्होंने मीडिया से अपनी जीत की बातचीत के दौरान ये कहा कि अहमदाबाद में जीत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अहमदाबाद में तो जीतना ही था। क्या कुछ कह रहा है वो, सुनिए। देखिए, सचिन होना तो बनता ही है, क्योंकि वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, उन्होंने ही राह दिखाई है और इतना साल वो क्रिकेट खेले इंडिया के लिए। बट अभी बहुत स्पेशल फीलिंग था हमारे साथ ही रहते हैं वो, मुंबई इंडियंस में हमेशा तो बात होती रहती है उनसे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जीते वहाँ पे अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में जीतना तो रोहित शर्मा। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वही गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, कीर्ति आज़ाद पर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। शेम ऑन टीम इंडिया करके उन्होंने करा और कहा कि ये जो इस टीम में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, तो ये ट्रॉफी चर्च और मस्जिद क्यों नहीं जाएगी? अरे जिसने भी ये किया है, मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन भारत सनातनियों से जुड़ा हुआ भारत है। अगर उसने किया
तो भारत का सम्मान किया। भारत की पहचान सनातनियों से है, भारत की पहचान क्रिश्चियन और मुसलमान से नहीं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं कीर्ति आजाद से भी जब मीडिया सवाल कर रही थी, उन्होंने फिर से इसी बयान को अपने दोहराया। जब मीडिया ने उनसे ये पूछा कि अगर मंदिर ट्रॉफी लेकर चले ही गए तो इसमें क्या आपत्ति आ गई, तो मीडिया के सवालों को सुनकर वो भागने लग गए, जवाब देने से बचते दिखे। देखिए जरा ये बयान भी इनका। धार्मिक रंग देना ठीक है। 140 करोड़ से ज्यादा जनता उत्साहित थी जब भारतीय टीम जीती। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। मैं खेल को खेला, मैं अपने देश के लिए खेलता था। खेल और खिलाड़ी न किसी धर्म का होता है, न किसी मजहब का होता है, न किसी जात का होता है, वो अपनी टीम का होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को, हिंदुस्तान को, या अंग्रेजी में बोले तो इंडिया को जिताया है। उसमें सभी लोग थे। जब हम वर्ल्ड कप 83 में जीते तो उसमें हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। यहाँ हमारे पास टीम में संजू सैमसंग हैं, वो है खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे, क्रिश्चियन के रूप में नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने रन बनाए तो भारतीय टीम के लिए बनाए थे, किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था। और धर्म तो धारण किया जाता है, वह कोई मजहब नहीं है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी होने के नाते जो जीती है वो भारतीय टीम जीती है, भारत के लोग के लिए गर्व की बात है। तो सर मंदिर चलेगा तो क्या गुनाह हो गया? सर मंदिर चलेगा तो क्या गुनाह होगा? तो आपने ये बयान भी देख लिया है। साथ साथ आपको बता दें कि जो हनुमान मंदिर को लेकर जो इतना बड़ा आप कह सकते हैं मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वहाँ के जो महंत है, वहाँ के जो आपको बता दें कि जो पंडित हैं, वहाँ के जो आप कह सकते हैं पुजारी है, उन्होंने बताया कि जय शाह ने ये प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया जीतेगी तो वो हनुमान जी के पास और ट्रॉफी लेकर आएंगे। और यही कारण था कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो है उन्होंने जो कहा था उन्होंने किया। वहाँ के पुजारी ने इस बात की पुष्टि की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। मेरा नाम ईश्वरदास। ईश्वरदास जी, मैच खेलने से पहले भी कुछ इंडिया टीम के सदस्य यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। हाँ, आए थे। मैच से पहले गौतम गंभीर और कप्तान क्या नाम, सूर्य कुमार ने, एक और हार्दिक पांड्या, 3 जना आए थे। हनुमान जी से आशीर्वाद लिए और हम सब लोग भी आशीर्वाद दिया। बात नहीं, इस बार भारत जीतना चाहिए। तो फिर जय शाह भी आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया और उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी इस बार अगर भारत जीतेगा तो मैं जो है ट्रॉफी लेकर हनुमान जी के पास जरूर आऊंगा। तो भारत जीत गया और देखो अभी जो है ट्रॉफी जो है हनुमान जी के पास आई, हनुमान जी के पास ट्रॉफी रखी गई, उन सबको स्वागत किया गया, माला पहनाया गया, चद्दर से, शॉल से जो उनको स्वागत किया गया। तो हम सबका खुशी है कि जो है भारत जीत गया। हमारे खिलाड़ी लोग बहुत अच्छे खेले, अब बॉलिंग भी अच्छे की है। तो खूब शुभकामना समस्त देशवासियों को और हनुमान जी की कृपा बनी रही। ऐसे ही हनुमान जी की कृपा बनता रहे, हमेशा हमारा देश खेलता रहे और जीतता रहे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।